एक जंगल में एक कौवों का झुंड रहता था। वहीं थोड़ी दूर एक गुफा थी। गुफा में कुछ उल्लू रहा करते थे। वह रात में आते और एक एक कौवों को करके मार देते। कौवे उनसे बहुत परेशान थे। फिर कौवों ने कहा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं इस तरह तो हम सभी कौवों को मार डालेंगे। उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग करी। एक मंत्री कौवे से राजा ने पूछा, मंत्री तुम बताओ हम क्या करें। मंत्री कौवे ने बोला, विरोधी पार्टी बहुत मजबूत है, हमें समझौता कर लेना चाहिए। फिर तभी अचानक एक कौवे ने कहा, महाराज हमें उनके सामने झुकना नहीं चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए। तभी वो महाराज के कान में जाकर उसने कहा कि आप मुझे मारिए और दुत्कारिए। उनका एक जासूस उल्लू हमारे आसपास ही है। वह यह सुन के यह देखकर जाके अपने राजा को बताएगा। वह जब यहाँ पर आएंगे तुम लोग किसी दूसरे जंगल में भाग जाना। वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद मैं उनके गिरोह में शामिल हो जाऊंगा। फिर उनके गिरोह में रह करके मैं उनको मारने का षड्यंत्र रचूंगा। फिर जब मेरा षड्यंत्र पूरा हो जाएगा तब मैं आके तुम्हें वहीं पर सूचना दूंगा। राजा कौवे ने कहा, ठीक है, यह सही लग रहा है, चलो हम ऐसा ही करेंगे। सभी कौवों ने योजना बनाई। योजना बनाने के बाद सभी कौवे वहां से जाने की तैयारी करने लगे। अचानक झूठ मूठ का उसको मारा अपने पंख से और मारने के बाद सभी कौवे दूसरे जंगल की तरफ उड़ान भर लिए। जासूस कौवा वहां से उड़ के अपने महाराज के पास आया और उसने कहा, महाराज हमारे कौवा शत्रु के बीच में फूट पड़ चुकी है और हमें तो यह अवसर बहुत अच्छा है कौवा शत्रु पर प्रहार करने का। एक प्रहार में सारे कौवे खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनकी एकता खत्म हो चुकी है। तभी उल्लुओं के राजा ने कहा, चलो ठीक है, आक्रमण करते हैं, धावा बोल दो। सभी उल्लू जंगल पहुंचे। जंगल में पहुंचे तो देखे वहां पर एक भी कौवा नहीं थे। तभी वहीं जासूस कौवे ने देखा कि झाड़ के पीछे एक कौवा पड़ा था। उसने कहा, अरे महाराज ये तो वही कौवा है जिसकी कौवे राजा से झड़प हुई थी। राजा उल्लू ने कहा, इधर आओ, हमने सुना है तुम्हारे महाराज ने तुम्हें अपनी जाति से निकाल दिया है। जी महाराज आपने सही ही सुना है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारा शत्रु ताकतवर है, हमें शत्रु की शरण में चला जाना चाहिए, मगर हमारा राजा हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। उसने हमें देशद्रोह साबित करके हमने अपनी जाति से बाहर कर दिया है। तभी वह उल्लू राजा बोला, ठीक है मित्र, हम तुम्हें अपनी शरण में लेते हैं। तुम आज से हमारे मित्र हो, तुम्हें हम अपने साथ ले चलेंगे। अब तुम हमारी गुफा में हमारे साथ रहोगे। कौवे ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। उल्लू ने अपने सेनापति से कहा, यह मित्र हमारा बहुत खास है, इसे किसी प्रकार की भी हानि नहीं होनी चाहिए। इसने हमारी खातिर अपनी जाति छोड़ दी। हमारे मित्र का खास ख्याल रखा जाए। चलो मित्र, हमारे साथ चलो। वो अपनी गुफा के पास पहुंच गए। तभी उल्लुओं के राजा ने कहा, मित्र अंदर चलो। कौवे ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं बाहर ही रहकर
आप लोगों की सेवा करूंगा। आपने मुझे अपने गिरोह में शामिल करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं यहीं द्वार पर ही रहूंगा, यहीं से अपने शत्रुओं के ऊपर नजर रखूंगा। आज से आपका शत्रु मेरा शत्रु। उल्लू महाराज ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हमारे मित्र को किसी चीज की असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारे मित्र को जो चाहिए वह चीज यहाँ द्वार पर लाके दिया जाए। तभी कौवे ने कहा, महाराज मुझे एक लकड़ी का घर दे दिया जाए। ठीक है मित्र, हमारे मित्र को लकड़ी का घर दे दिया जाए। तभी सेनापति अपने कौवों के झुंड के पास आया और उसने अपने राजा कौवे से कहा, महाराज मैंने पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। आप लोग पीछे की जंगल में आग लगी हुई है, वहाँ से एक लकड़ी में आग लगा के लेके आइए। मैंने वहाँ पर द्वार पर लकड़ी की व्यवस्था कर दी है। हम सभी उल्लुओं को अंदर ही जलाकर मार डालेंगे। राजा कौवे ने कहा, क्या यह उचित होगा? सेनापति कौवे ने कहा, उन्होंने कभी हमसे पूछा कि मैं तुम्हें मारता हूँ तो क्या उचित है? तो महाराज हमें इसमें संकोच किस बात का? उन्होंने हमारे बहुत भाइयों को मारा है, हमें उनका बदला लेना है। तभी राजा कौवे ने कहा, सेनापति मुझे यह उचित नहीं लग रहा। हम बदले में किसी का प्राण नहीं ले सकते। सेनापति कौवे ने कहा, आप अगर जो अभी चुप रहोगे तो आने वाले टाइम में वह पूरी कौवा जाति को नाश कर देंगे। हमें अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। आने वाले टाइम में हमें दूसरे जंगलों में जाके रहना पड़ेगा। सेनापति कौवे ने बहुत समझाया। उसके बाद राजा कौवा ने कहा, चलो ठीक है सेनापति, मैं शाम होते ही लकड़ी का आग लेके पहुंच जाऊंगा। सभी कौवों ने योजना के अनुसार द्वार पर आग लगा दिया। आग लगाने के बाद सभी उल्लू उसी गुफा में